शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक हर तरफ से एकदम जूझ चुके हैं, टूट चुके हैं। 8 साल से हम लोगों को आश्वासन दिया, अभी तक भी वैकेंसी नहीं आई। हम लोगों को कोई नई भर्ती देखने को शिक्षकों के माध्यम से बेसिक में मिली ही नहीं। हम इस तरह प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग में मौजूद है और आप देखिए हुजूम जो है ये बेरोजगारों का हुजूम है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से यहाँ पर संख्या जो है वो देखने को मिल रही है, इनसे ही बात करेंगे। हालांकि इनके बोर्ड में अगर बैनर देखो तो लिखा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, इसको लेकर के ये मांग कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी और किस तरीके से आप यहाँ पे? सर, हम लोगों का मांग है 2019 के बाद से यूपी में शिक्षक भर्ती नहीं आई। अखबारों में 2020, 21, 22, 23 हर साल भर्तियाँ आती हैं, लेकिन विज्ञापन नोटिफिकेशन नहीं आता है। और योगी जी बोलते हैं कि यूपी में इतनी नौकरी दे देंगे कि ऑल इंडिया और बाहर के लोग आएंगे नौकरी करने, लेकिन 2019 के बाद से भर्ती ना आने से हम लोग शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक हर तरफ से एकदम जूझ चुके हैं, टूट चुके हैं। और हम लोगों को मजबूरन बिहार, झारखंड, राजस्थान, अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। तो हमारी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द, 6 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उसको पूरा करे। अब तक ये था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा, अब ये भी गठन हो गया, अध्यक्ष जी भी आ गई हैं। तो हम लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द विज्ञापन आए। कल तो योगी जी ने ऐलान किया था कि लगभग कई हजार वैकेंसियां जो है वो बेसिक में दी जाएंगी, तो क्या उसके बाद भी आपको भरोसा नहीं है? बातों पे कोई भरोसा नहीं है। 2020 से हर साल कहा जाता है, स्टेटमेंट किया जाता है, हर साल भर्तियां आती हैं, लेकिन हम लोगों को विज्ञापन चाहिए, नोटिफिकेशन से मतलब है। सरकार नोटिफिकेशन जब तक नहीं देगी हम लोग नहीं भरोसा कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जी, कितने साल से आप लोग बीटीसी किए हो? 6 साल से। और हर साल बीटीसी डीएलएड हो रहा है। स्कूल या तो सरकार बंद कर दे, क्यों करा रही है? टेट सीटेट क्यों करा रही है? हम लोग 4-4 बार, 3-3 बार यूपी टेट सीटेट पास है, लेकिन भर्ती नहीं आ रही। इससे पहले भी आपकी बात हुई है, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिलता है कि ये है वो है, 69,000 का मैटर है, कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन विज्ञापन नहीं आ रहा। हम लोगों का सीधा एक ही मांग है, नोटिफिकेशन आए, विज्ञापन आए। नोटिफिकेशन है। आप बताइए क्या मांग है आपकी? क्या बस वही 57,000 शिक्षक भर्ती की मांग चल रही है और वही चलती रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक योगी जी भर्ती नहीं दे देते। 7 साल से हम लोगों को आश्वासन दिया, अभी तक भी वैकेंसी नहीं आई। देखिए कल योगी जी आए थे, यहाँ पर इतने बड़े लाखों लोगों को रोजगार मिला, तो आपको नहीं मिल पा रहा है? देखिए जुमलेबाजी नहीं चलेगी, जुमलेबाजी लगातार आज वो 6 साल से दे रहे हैं। कल उन्होंने बताया कि लाखों लोग रोजगार पाए हैं, लाखों लोगों को रोजगार, लेकिन अब वही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में उन्होंने क्या किया कि कुछ जैसे आरक्षण का घोटाला कर लिया, अब उसको दिखा रहे हैं। अब उसको दिखाने के बाद वो दे रहे हैं कि नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, लेकिन नई भर्ती का विज्ञापन भी नहीं जारी कर रहे हैं। तो हम लोगों की बस एक ही मांग है कि भर्ती का विज्ञापन जारी हो जल्द। क्या आप बताइए कब बीटीसी आपने किया था और कब से? मैंने बीटीसी 2018 से 2020 बैच में किया था। ये था कि विज्ञापन 51,200 का कितने का एफिडेविट इन्होंने कोर्ट में, बाकायदा हाई कोर्ट में दिया है कि हमारे पास इतना विज्ञापन है, हम देंगे। और उसके बाद से कम 4-5 सेशन निकल चुके हैं। 2 लाख पर ईयर लड़का बीटीसी कर रहा है। आप 1,23,000 करीब इन्होंने विधानसभा में अभी दिया है कि पद भी खाली हैं। उसके अलावा जो पिछले 2018 में जो ये 2 भर्तियां इन्होंने 68,500 और 69,000 की है, वो नई भर्तियां नहीं थी, वो शिक्षा मित्र जो पदच्युत हुए थे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो लोग, उनको जो है समायोजित किया गया था भर्तियों के माध्यम से। इनकी सरकार में कोई विज्ञापन नहीं आया। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यही अपील करूंगा कि जैसे 10 से 12 लाख प्रशिक्षु रोड पे टहल रहे हैं, मानसिक अवसाद से प्रताड़ित है, हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कमरों में बैठ के पढ़ाई करें या आंदोलन करें, क्योंकि इन्होंने पेपर के माध्यम से हर साल कभी आएगा 97,000 विज्ञापन दे रहे हैं, कभी 45,000। अभी न्यूज में, भारत समाचार की न्यूज में 45,000 विज्ञापन का बाकायदा कोड था। इनका एक क्या कहते हैं, जो इंटरव्यू देते हैं उनको पत्रकार के सामने उन्होंने कहा था कि हमारे पास 45,000 का विज्ञापन है। उसके बाद भी 3 महीने 4 बीत गए, अभी तक विज्ञापन का नाम नहीं है। 2017 से 2024 आ गए हैं, जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तब से हम लोगों को कोई नई भर्ती देखने को शिक्षकों के माध्यम से बेसिक में मिली ही नहीं। बेसिक में कब से वैकेंसी नहीं आई? 2018 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं है। आज जो 2018 में भी लास्ट टाइम वैकेंसी हुई थी, वो कार्यरत थे शिक्षा मित्र, उनको वेतन मिल जाता सरकार के द्वारा, वो कोर्ट से उनका जो है उनको पदच्युत किया गया था, वही भर्ती पूरी नहीं दे पाए हैं। उसमें भी 27,000 पद अभी समायोजित नहीं हुए, वो बाकी हैं। और उसमें भी कितनी हुआ, 69,000, 68,500 में अभी भी कोर्ट में मामले चल रहे हैं। हम चाहते हैं एक स्वच्छ और संरक्षित सरकार जैसे चल रही है, उसी प्रकार हम लोगों को एक स्वच्छ भविष्य दिया जाए। हम लोग भी जैसे अपने जो मानसिक अवसाद से निकलें, हम भी सड़कों पे आने पे ना मजबूर हो, हम भी कलम के साथ काम करें, हमें भी पढ़ाने का अवसर मिले, हमें कम से कम मौके तो एक आध विज्ञापन के माध्यम से दिए जाएं कि हम अपनी प्रतिभा को आंक सकें, कि हम उस लायक, हम सर स्वयं आपके सामने कहिए कैमरे पे अपना रिजल्ट दिखा दें।
120 से अधिक नंबर मेरा टेट में है, 115 से अधिक मेरा सीटेट में नंबर। उसके बाद भी आज मैं मानसिक अवसाद से जूझ रहा हूँ। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री साफ तौर पे कह रहे हैं योग्यता पर तवज्जो दी जाएगी, वैकेंसी है। सर 150 में 122 नंबर पाने वाला लड़का अगर आप योग्य नहीं मानते हैं तो मुख्यमंत्री जी के हिसाब से कौन योग्य है? मैं कैमरे पे दिखा रहा हूँ, मेरा रोल नंबर है, सब कुछ है। मतलब आप योग्यता को तवज्जो दी जा रही है, लेकिन जब मौके मिले, बेसिक में मौके ही नहीं आए। जो लड़के 17, 18, 19, 20, 21 बैच के जो डीएलएड के हैं उनको मौके ही नहीं मिले आज तक। जैसे 18 के बाद कोई नई वैकेंसी नहीं आई, उससे पहले के जो बच्चे 17 के बाद किसी बच्चे को मौके नहीं मिले। और हर साल 2 लाख प्रशिक्षु, करीब 17 से 24 तक 7 दूना 14 और 14 लाख बच्चे डीएलएड कर चुके हैं। 7 से 8 टेट सीटेट पास है। आप सोचिए क्या हम टेट सीटेट देते रहें? यही मानसिक अवसाद। अब तो माँ बाप का भरोसा उठ गया है कि किस तरह तुम लोग पढ़ रहे हो, नौकरी नहीं। कल योगी जी का यहाँ कार्यक्रम था, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लाखों लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, बेसिक में हम नए पद सृजित कर रहे हैं। सर ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एक अपील करूंगा कि नए पद सृजित नहीं किए जा रहे हैं। मानक के हिसाब से जहाँ स्कूलों में बच्चे कम हुए हैं, काफी सारे स्कूल बंद कर दिए गए। ये मेरा फैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन कम से कम हजारों स्कूल ऐसे बंद कर दिए गए हैं। आप सोचिए कि एक निम्न वर्गीय जो अंतिम व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में बच्चा होता है, जो SC, ST, माइनॉरिटी, तमाम हर जातियों में ऐसे बच्चे हैं जो आज भी मजबूर है अपने बच्चों को प्राइमरी या उच्च प्राइमरी या इसमें पढ़ाने के लिए, उनके मौके खत्म कब हो जाएंगे इससे। और एक कुशल शिक्षक आप बताइए जो 6000 का प्रेरक है, जो 10,000 का शिक्षा मित्र है, या जो लड़का टेट सीटेट सुपर टेट पास है, वो कुशल शिक्षक होगा कि जो ये मानक बताते हैं कि हमारा अनुपात समानुपात ये बराबर है। तो वो आप देख सकते हैं, ये साफ तौर पे इनका यही कहना है कि वैकेंसी जो है वो निकाली जाए और ये 97,000 पद की मांग कर रहे हैं। और लोग भी तमाम भीड़ की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि दीवालों पर चढ़े हुए ये बेरोजगार हैं और ये BTC डीएलएड किए हुए हैं और लगभग अगर इनकी बात माने तो लगभग 6 वर्षों से बेसिक में कोई भर्ती नहीं आई है। और यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं, यहाँ पर चयन आयोग गठन हो गया है, अध्यक्ष ने पद ग्रहण कर लिया। उसके बाद इनकी यही मांग है कि 97,000 पद जो है वो बेसिक में खाली है, उसको भरे जाए, उसके लिए विज्ञप्ति जारी की जाए। और लोग आप क्या मांग है और क्या चाहते हैं? सर हम यही मांग चाहते हैं कि जल्दी से जल्द भर्ती आए, क्योंकि हम लोग जब इलाहाबाद में रह रहे हैं, कम से कम महीने का 8,000 10,000 वो लेकर रूम लेकर आ रहे हैं और इतना खर्चा हर महीने का आ रहा है, लेकिन कौन इतना झेलेगा। 4 साल 5 साल 6 साल भर्तियां नहीं रहे, अब की बार तो 8-8 साल भर्तियां नहीं आई, क्योंकि 69,000। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री तो साफ तौर पे कह रहे हैं, कई मंचों पर उन्होंने कहा है कि हम भर्ती निकालने वाले हैं, वैकेंसी हमारे पास बहुत है। मुख्यमंत्री जी की अगर भर्ती उनके पास है तो भर्ती निकाले, क्यों झूठे वादे कर रहे हैं, क्यों बहका रहे हैं हम लोग को बार बार हमसे ये जुमले वादे नहीं सहा जा रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा था पहले 52,000 निकालेंगे, फिर 17,000 निकालेंगे, फिर 48,000 निकालेंगे। कहाँ निकाल रहे हैं? दूसरे स्टेट में निकाल रहे हैं। कहाँ योगी जी? लेकिन उन्होंने कल लाखों लोगों को रोजगार दिया, कई लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। कहाँ दिया है बता दीजिए, आप खुद बताइए कहाँ दिया। हम लोग बेसिक में एकत्रित हुए हैं। बेसिक शिक्षा जो 1 से 5 तक चलती है, 5 से 8 तक माध्यमिक, हम उसके लिए एकत्रित हुए हैं। क्योंकि इन्होंने पुलिस में 60,000 वैकेंसियां अभी की हैं, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई हैं। आगामी 40 देने के लिए आगामी 40 देने के लिए। उसी प्रकार जो डीएलएड जो 1-1 लाख लड़के लगा के जो प्रशिक्षण लिए हैं, जो टेट सीटेट करीब 6-7 बार पास है, उन बच्चों को भी मौके मिलने चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति का ये अधिकार है। हम लोगों का फंडामेंटल मांग है कि वैकेंसी निकाली जाए। और लोग क्या बात बताइए, आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या मांग है? नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हो सकता। 6 साल हो गए लगभग। आपने कब PTC किया था? कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। 6 साल कोई वैकेंसी नहीं आई? नहीं सर, 69,000 पर कोई वैकेंसी नहीं आई। सूबे के मुख्यमंत्री साफ तौर पे कह रहे हैं कि वैकेंसी हमारे पास है, जगह खाली है, हम जल्द निकालेंगे। ये सब जब हम लोग धरना देने की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी का आदेश आ जाता है पेपरों में। हम लोग काफी 6 साल से झेल रहे हैं। अब वो भरोसा नहीं है। कल उन्होंने मंच पे साफ तौर पे कहा है कि हम बेसिक पर हमको कुछ भरोसा नहीं है। 4 साल में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर पाए हैं, अभी भी चीजें क्लियर नहीं है। हम लोग जल्द से जल्द नया कैलेंडर जारी करें, तब हम लोगों को विश्वास होगा। कल वो प्रयागराज में थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बेसिक में हमने चयन आयोग गठन कर दिया है, जल्द काम करेगा। अब देखिए सर, अब तो 6 सालों से हम लोग सुन रहे हैं, अब जल्द से हम लोग कैलेंडर चाहिए और उससे कुछ नहीं चाहिए। आज आपकी मांग क्या है कि वैकेंसी कैलेंडर जारी हो। 97,000 जी। तो देख सकते हैं साफ तौर पे यही कहना है कि 97,000 पद होने चाहिए। अगर हम बात करें तो इस समय उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की बात करें तो 69,000 जहाँ वैकेंसी पद
को लेकर के विवाद चल ही रहा है, वहीं अब डीएलएड और बीटीसी की प्रशिक्षु जो है वो भी अब अपनी वैकेंसी की मांग कर रहे हैं कि 97,000 वैकेंसी निकाली जाए, जिससे ये भी रोजगार पा सके और इन्होंने जो बीटीसी किया है उसके माध्यम से ये भी आगे अपने भविष्य को संवार सके। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ अमित मिश्रा, श्रेष्ठ यूपी प्रयागराज। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।